के नहीं होते, लेकिन वो कहता है कि लकड़ी के भी होते हैं, मिट्टी के भी होते हैं, और उनमें से 5 बर्तन ऐसे होते हैं जो इज्जत के बर्तन होते हैं, और 5 बर्तन ऐसे होते हैं जो जिल्लत के बर्तन होते हैं। आपके घर में जो 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 चाहे जिस कप में आपको मिलती है, उस कप में आप मेहमानों को नहीं देते हो। हाँ, वो अलग बात है कि आपके हालात ठीक नहीं है, लेकिन अगर हालात ठीक है तो आपके घर में बर्तन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के खादम पानी पीते हैं, और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो अपने अपने रिश्तेदारों के लिए रखे होते हैं। लेकिन एक बर्तन ऐसा है जो है तो घर नहीं, लेकिन वो जिल्लत का बर्तन है। उसी घर में ऐसे बर्तन हैं। आपके घर में एक लोटा भी होता है तो वो भी बर्तन। आपके घर में कूड़ादान का एक टोकरी होती है तो वो भी बर्तन। लेकिन बर्तन में फर्क है। आप कौन से वाले बर्तन हो? हम सारे खुदा के घर में हैं। इस वक्त हम सब खुदा के घर में हैं, लेकिन हमारी पोजीशन कहाँ पे है? हमारा मयार क्या है? हमारा लेवल क्या है कि हम वो कूड़ादान का बर्तन है, या हम वो वॉशरूम के अंदर जो एक लोटा पड़ा हुआ है, या आप वो एक ऐसा बर्तन हो जो एक अलमारी में सजा हुआ है, उसको कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, या सिर्फ उसको नबियों के लिए रखा हुआ है, या रसूलों के लिए रखा है, या खातमों के लिए रखा है कि सिर्फ हम उन्हीं को देंगे, क्योंकि वो एक स्पेशल बर्तन है। कौन सा वाला बर्तन है? ये आज हमें ध्यान समझना है कि हम समझते हैं, हम कहते हैं, हमें सिखाया गया है, हमारे कानों में, हमारी चीज में इस बात को घुसा दिया गया है कि हम लाडले हैं। आप लाडले तो हो, आपकी पोजीशन कहाँ पे है? मैं मान लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ कि हम लाडले हैं, हम लाडली कौम है, ठीक है, हम लाडली कौम है, लेकिन मयार कौन सा है? बर्तन कौन से वाले हो? सोने के बर्तन हो, चांदी के बर्तन हो, घर के स्पेशल बर्तन हो, पीतल के बर्तन हो, मिट्टी के बर्तन में प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी के बर्तन में भी लोग पानी पीते हैं, लेकिन देखिए, एक बर्तन वो है जो गंदगी के ढेर में रहता है, एक बर्तन वो है जहाँ पे हम सब गंदगी करते हैं, लेकिन एक वही बर्तन है मिट्टी का, लेकिन हम अपने मुंह से उसे लगाते हैं, उससे पानी पीते हैं, उससे कुछ चीजें खाते पीते हैं। है वो लकड़ी का चम्मच, है वो लकड़ी का ब्रश। आपके घर में ढेरों बर्तन है, लेकिन वो बर्तन इज्जत और जिल्लत के एक ही घर के अंदर 8-10 लोग रहते हैं, लेकिन कुछ घर के अफराद ऐसे होते हैं जिनकी वजह से घर की इज्जत बढ़ती है, और कुछ की वजह से घर की जिल्लत बढ़ती है। लेकिन अब उस आदमी को समझने की जरूरत है, उस भाई को, उस बहन को, उस बेटी को, उस घर के फर्द को इस बात को समझने की जरूरत है कि उसकी वजह से इज्जत हो रही है या जिल्लत हो रही है। एक ही चर्च में खिदमत करते हुए कुछ खातमों की वजह से चर्च की इज्जत बढ़ती है, और कुछ की वजह से चर्च की बेइज्जती होती है। क्या वो घर का जो सरबराह है, क्या वो जो घर का बाप है, क्या जो घर की माँ है, वो चाहती है उसकी बेटी उसकी बेइज्जती करवाए, वो गलत काम करे, वो बुरे काम करे? नेवर, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ बर्तन होते इज्जत के हैं, लेकिन उनको इज्जत रास नहीं होती, उनको इज्जत रास कर दी। खुदा ने आदम को इज्जत का बर्तन बनाया, खुदा ने आदम के लिए सब कुछ रेडी किया। मैं और मेरी वाइफ एक दिन बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे जो लोग दुनिया में आते हैं और अभी वो किसी को दिख नहीं रहे। हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि जब इंसान खुदा दुनिया में भेजता है, उसके भेजने से पहले खुदा उसका पहले बंदोबस्त करता है, बाद में उसको भेजता है। मत टेंशन नहीं, किसी चीज की परेशानी मत ले। खुदा आपके बच्चों को लाने से पहले उनका पहले बंदोबस्त, फिर उनको भेजता है। खुदा ने जब आदम को बनाया, उससे पहले खुदा ने आसमान, खुदा ने जमीन, खुदा ने बागे अदन, उसके अंदर जानवर, उसके अंदर परिंदे, उसके अंदर मछली, उसके अंदर सोना, उसके अंदर नदियां, उसके अंदर हर चीज खाने पीने की रख दी। तब खुदा ने कहा मैं आदम को बनाऊंगा। हालेलुया। और आदम को कहां पे रखा? उसने उस जगह पे रहा जहां पे खुदा खुद आता था, बात करता था, और लिखा है आदम को इज्जत रास न आई।
आदम ने वो किया, था तो इज्जत का बर्तन, इतनी इज्जत थी कि सब कुछ बना के बाद में खुदा ने उसको रखा और कहा कि सारा बाग का कंट्रोल, उसकी बागबानी, उसकी निगहबानी कौन करेगा? आदम करेगा। यानी सारा कंट्रोल किसके पास है? आदम के पास। जिसके पास कंट्रोल होता है ना, वो लीडर होता है, वो लीडर होता है, वो सरबराह होता है। आपका घर जो है उसका लीडर आपका बाप है, वो सरबराह है आपका, और वही आपको लीड करेगा, वही आपको चलाएगा, वही आपके, उसी के अख्तियार में आप सारे। और अगर हम उसके, मान लो अपने घर में अपने बाप के अख्तियार में हैं, लेकिन अगर उसकी सुनते नहीं है, उसकी मानते नहीं है, तो फिर वो कहेगा लीडर, वो कहेगा बाप। किस तरह, किस मुंह से उसे बाप कहते हो? अगर कलाम लिखा है, खुदा कहता है तो मुझे खुदावंद खुदा तो कहते हो, लेकिन मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो मुझे खुदावंद क्यों कहते हो? आप उसे बाप तो बोल रहे हो, आप उसे पापा तो कहते हो, आप उसे डैडी तो कहते हो, लेकिन उसकी सुनते नहीं। और इसका मतलब यह है कि जो वकार, जो वैल्यू उसने आपको दी, आपको रास नहीं। और इसी तरह आदम को भी रास बिल्कुल नहीं थी, रत्ती बराबर रास नहीं थी। और खुदा ने मना किया तो पुत्र ऐ काम नहीं करने, पुत्र ऐ काम करने ने, ऐ काम नहीं करने। आदम कहना नहीं, जो तू कहेगा वो नहीं करेगा, जो मैं कहूंगा वो होगा। और आदम जब अपनी मर्जी करता है, आदम जब अपनी मर्जी करता है, तो वो ये साबित कर रहा है कि मैं वो वॉशरूम का लोटा हूं। आदम जब अपनी मर्जी करता है, तो आदम ये साबित करता है मैं कचरा, जिसमें कचरा डाला जाता है, मैं वो बनना चाहता हूं। पर खुदा कहता है तू वो है जिसमें नबी पानी पिएंगे। हालेलुया। खुदा आपको वो बनाना चाहता है, खुदा आपको स्पेशल बनाना चाहता है, लेकिन आप आदम अपनी मर्जी करता है। और अपनी जब आदम मर्जी करता है ना, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। खुदा ने मना किया ये फल नहीं खाना तुम्हें, कहता नहीं खुदावन हम तो खाएंगे, असली तो खाना ही खाना है, तू जो मर्जी कर। आज भी लोग ऐसे करते हैं, आज भी घराने यही कहते हैं, पादरी सब जो मर्जी के, हम तो अपनी मर्जी करेंगे, हम अपनी मर्जी करेंगे। बाद में धक्के खाते हैं, बाद में जलील होते हैं, बाद में फैमिली में प्रॉब्लम होती है, घरानों में प्रॉब्लम होती है, फिर कहते भाई सब दुआ करो। पादरी अब क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, खादम जैसा भी हो, उसे कुछ भी नहीं आता, वो रूह से भी खाली है। एक दफा खुदा ने से खड़ा कर दिया, जो के कर दो, वो जो भी कहता है कर दो, आंखें बंद करो और कर दो। अगर आपने ना किया तो जिंदगी में कहीं कामयाब नहीं होंगे, जलील नजर आएंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी खाते में आप जलील नजर आएंगे। क्योंकि आदम को खुदा ने कहा ये मत कर, और जब उसने दिया, लेकिन खुदा ने सबसे पहला काम क्या किया? उससे सारे कंट्रोल ले ली। अब आदम आगे आदम में नहीं रहेगा, आदम को उतार दिया जाएगा, उसकी अपनी उसको सजाएं देना शुरू कर दी। खुदा कहता तू ये सजा पाएगा, हवा को खुदा ने कहा तू ये सजा पाएगी, और सारी सजाएं खुदा ने सेलेक्ट की। बाद में खुदा कहता निकलो मेरे घर से। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ मर्जी करने का? आज भी इंसान अपनी मर्जी करना चाहता है, वो कहता नहीं भाई साहब आपको बिल्कुल नहीं पता, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, हम ठीक कर रहे हैं, हम बड़े समझदार हैं, हम बड़े सियाने होंगे। भाई हो सकता है आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, पर जो मुझे कहेगा खुदा मैं उसी को करूंगा। और अगर आप सुनकर काम में लाएंगे उस बात को, तो मैं आपको बोलता हूँ आप ब्लेस होंगे, आप बरकत पाएंगे, आपके बच्चे बरकत पाएंगे, आपकी फैमिली बरकत पाएगी, आपके घराने ऊंची जगहों पे नजर आएंगे। हालेलुया। आपके बच्चे ऊंची जगहों पर नजर आएंगे। खुदा का बंदा, लेकिन उसको खुदा ने जब निकाल दिया, उसको भाग्यदम से निकाल दिया, और भाग्यदम के चौकट दीवार लगा दी, पार लगा दी कि तुम्हारा घर भी वापस ना आए। कैसा लगेगा उस पुत्र ਨੂੰ किस तरह लगेगा जो ਉਹਦਾ बाप ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। सही लगेगा? हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। हम मैं बताऊं भटकते फिरेंगे अगर बाप ने हमें घर से निकाल दिया तो। जिसका बाप, मैं बताऊं कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अनपढ़ हैं, उनको किसी चीज की समझ भी नहीं है, और इतने कामयाब, इतने ब्लेस हैं, इतने ब्लेस हैं। बस जो उनके अगवे उनको जो कहते हैं ना, आंखें बंद करते करते जा रहे हैं।
आंखें बंद की और जो जो उनके पास में देखा बस करते जा रहे। ठीक है जी, हम अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को, अपनी चीजों को रोकते हैं। आदम के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, हवा के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, उसने क्या, उसने देखा, आंखों को खुश मालूम हुआ, मतलब आंखों की ख्वाहिश। आज इंसान को शैतान ने उसकी आंखों में इतनी मिट्टी डाल दी है कि वो आंखों की ख्वाहिश ही खत्म नहीं हो रही। पैसे का लालच बढ़ रहा है, चीजों का लालच बढ़ रहा है, औरतों का लालच, मर्दों का लालच बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, गुनाह का लालच बढ़ता जाए, हरामकारी का लालच बढ़ता जाए, ज़नाकारी का लालच बढ़ता जाए। इसी वजह से इंसान गुनाह में धंसता जा रहा है, क्योंकि इब्लीस ने आंखों पे अटैक कर दिया कि ये चीज सही है और उसको जो सही नजर आ रहा है वो करता जाए। आदम को भी सही नजर आया, हवा को भी सही नजर आया, पर खुदा कहता है पुत्र तेरे हाथ नहीं लगाना। उन्होंने खा भी लिया, खुदा ने मना किया, इसको हाथ नहीं लगाना मेरे बेटे। आदम ने लगाया और खुदा ने एक और मर्दे खुदा को कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा और तेरे भाई, तेरे खानदान के लोग, तेरे माँ, तेरा बाप तुझे सजदा करेंगे, तेरे सारे भाई तुझे सजदा करेंगे, मेरे साथ चलना। उसके भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया, उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ, वो खुदा के साथ चल रहा है। एंड में भाइयों ने भी सजदा किया, माँ बाप ने भी सजदा किया। क्या क्या नहीं उसके साथ हुआ, क्या कुछ नहीं लोगों ने उसके साथ किया, सब कुछ किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि मुझे खुदा ने सोने का बर्तन बनाया हुआ है, मुझे खुदा ने चांदी का बर्तन बनाया हुआ है, और चांदी का बर्तन, सोने का बर्तन अच्छे काम में आता है, इज्जत के लिए होता है, जिल्लत के लिए नहीं होता। हर कोई सोना पहनना चाहता है, कोई अंगूठी पहनना चाहता है, कोई चेन पहनना चाहता है, कोई हार पहनना चाहता है, कोई कांटे, कोई बालियां, सब हर बंदा चेन सोना पहनना चाहता है। और सोने को हम अपने बदन के साथ लगा के रखते हैं, टच कर, और बदन के साथ उस चीज को लगा के रखा जाता है जो आपको बड़ी प्यारी होती है। आप अपने बच्चों को जो छोटे छोटे उनको गले से लगा के रखते हैं, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो उसके आप उसको दूर क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि अब वो जो अट्रैक्शन है, अब जो वो मोहब्बत है ना, अब वो असल में वो अब आपकी सुनता नहीं है, इसलिए दूर करते जा रहे हैं। मैंने ऐसे देखे हैं लोग जो बुजुर्ग है 120 साल के हैं और उनकी बेटी आज 100 साल की है, वो आज भी अपनी बेटी को गले लगाती है, क्योंकि वो आज भी वो 100 साल की है, लेकिन 120 साल की मां की सुनती है भाई। और मैं देख रहा था कि वो इतने सालों की हो गई है, उसकी बेटी बीमार हुई, अब वो चल नहीं सकती थी, लेकिन वो चल के आई अपनी बेटी को मिलने। क्यों उसको मिलने आई है? क्योंकि बेटी आज भी उसके साथ ठीक है, उसकी सुनती है। हालेलुया। आज बेटे बेटियां बरकत लेना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, लेकिन वफादारी करना बिल्कुल नहीं चाहते। जब वफादारी नहीं है तो बताओ कि फिर हम जिल्लत के बर्तन ठहराएंगे, हम कहीं ना कहीं खवार नजर आएंगे। जिल्लत क्या है कि एक चर्च गलत काम कर रही है, फलां चर्च का पादरी गलत कर रहा है, पादरी फलां लड़की को लेके चला गया, कैसा लगेगा? जिल्लत का भाई सौदा के लिए होगा। कितने लोग ठोकर खाएंगे, कितने घराने टूट देंगे, सारे मोहल्ले में धू होंगे कि पादरी साहब ने ये कर दिया। और सेम अगर कोई लड़का भी करेगा तो होगी वो भी धू। अब वो समझता है मेरे घर वाले मेरे दुश्मन है, वो समझते मेरे घर वाले दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, तुझे बचाना चाहते हैं, लेकिन वो उससे कोई मतलब नहीं है। जिल्लत क्या है, इज्जत क्या है, रुसवाई क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है अपनी अय्याशी से, अपनी मस्तियों से। बस आज इंसान गुनाह में मस्त है, उसे मतलब नहीं है घर में खाना है या नहीं है, उसने फुल टुन होने, उसने पूरी बोतल पी कर करी है, क्योंकि उसे मतलब है। उसने 8-10 सिगरेट भर के पीनी है, तो उसे कोई मतलब नहीं है बच्चों के पास खाना है
नहीं है, बेटियों ने कपड़े पहने नहीं पहने, उनके पास अच्छे कपड़े हैं नहीं है, अच्छा खाना है नहीं है, उसने अपनी मौज करनी है। क्या वो इज्जत का बायस है? क्या वो इज्जत, बोलिए, क्या वो इज्जत का बायस है? वो जिद्दत का बायस है। उसके बच्चे भी उसे कहते हैं पापा शुरू करो। लेकिन ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि बच्चे बाप को समझाएं, बच्चे माँ को समझाएं कि माँ जी एंड ना करें। तो ये तब होता है जब माँ बाप उठ के खुद गलतियां करते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को लेके जा रहे होते हैं कि नहीं हम जाएंगे, हम ये बर्तन बनेंगे जिसमें कूड़ा रोज डाला जाए, जिसको हर रोज वॉशरूम में पड़ा है वो भी बर्तन भाई। वो जो बास्केट होती है ना, वो आप ही के घर के अंदर है, आप उसको घर से बाहर नहीं रखते, अपने घर के अंदर रखते हैं, लेकिन उसमें कूड़ा डालते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि चर्च के जितने भी लोग हैं किसी के पास खास स्पेशल बर्तन ना, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बर्तन रखा होगा जो कभी कभी साल में एक दफा, महीने में एक दफा आपने अपनी चाय के लिए स्पेशल कप रखा होता है। क्यों रखा है आपने? बूढ़े के स्पेशल। जब हम खुदा का काम करेंगे तो मैं बताऊं खुदा भी हमें स्पेशल रखेगा। मैं देख रहा हूं कि लोग खिदमत को सही तरह से समझ नहीं पा रहे, और जब खिदमत को लोग सही नहीं समझेंगे तो फिर खिदमत खराब हो जाएगी, फिर लोग अफसोस करेंगे खिदमत गुजारों के ऊपर। आज क्यों उन लोग इनको फॉलो नहीं करना चाहते खिदमत गुजार को, कि फलां की बेटी गीत गाती है, फलां का बेटा गीत गाता है, मुझे भी वैसा बनना है, फलां पादरी साहब बड़ा कलाम जबरदस्त सुनाते हैं, मुझे भी ऐसा बनना है। इसलिए कि खिदमत गुजार लोगों ने उस खिदमत में गुनाह शुरू कर दिया है, गुनाह को शामिल कर दिया है, इस वजह से खिदमत नहीं बल्कि खिदमत पाप का घड़ा बन चुका है। यीशु ने कहा तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है। आज खिदमत गुजार लोगों ने खुदा के घर को, खुदा की खिदमत को डाकुओं की खो बना के रखा हुआ है। इसी वजह से चर्च टेस्ट नहीं हो रहे, इसी वजह से चर्च कलीसिया बरकत नहीं पाती, क्योंकि जो काम करने वाले हैं वो करप्ट हैं, वो खुदा का काम नहीं करे, क्योंकि वो उनको बनाया तो स्पेशल बर्तन किया था, उनको सोने के बर्तन बनाया गया था, लेकिन आज वो सोने के बर्तन में कूड़ा डाला जाता है। उसमें गुनाह है, उसमें झूठ आ रहा है, उसमें फरेब आ रहा है, उसमें ज़नाकारी भी आ रही है, उसमें चोरी भी आ रही है, उसमें ज़नाकारी भी आ रही है क्या? सोने का बर्तन। और सोने का बर्तन इज्जत का बर्तन होता है, लेकिन डाला क्या कर रहे हैं? और सोने के बर्तन बादशाहों के घर में होते हैं, शाही महलों में होते हैं, आम घरों में नहीं होते। हमारे घरों में जो अच्छे बर्तन होंगे वो स्टील के या वो आजकल जो आपका कांच शीशा जिसको बोलते हैं, या इससे और भी पत्थर के बर्तन, या और अच्छे बर्तन कर लो तो आजकल पीतल भी फिर से तांबा फिर से स्टार्ट हो रहा है, उसके भी बर्तन बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि खुदा कह रहा है कि अच्छे बर्तन बनो। चर्च में यही वो बास्केट है जिसमें लोग कचरा डालते हैं। ये ऐसी बास्केट होती है जिसमें आप हथिया डालते हो। ये सेम वैसी ही बास्केट है, लेकिन इस बास्केट की मैं बताऊं कि ये इसमें जान नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि खुदा ने इसमें बजर किया कि ये खुदा के घर में रहे। अगर कोई बंदा खुदा का काम करे तो वो शुक्रगुजारी करे, हर रोज घुटने टेके कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर में रखा। ओ खुदा का बंदा दाऊद कहता है खुदा मैं तेरे घर के बाहर तेरा दरबान रहना ही पसंद करता हूँ। वो ख्वाहिश कर है कि मुझे अपने घर के बाहर जो दरबान कहना, मुझे सिक्योरिटी गार्ड रख ले। और इधर सिक्योरिटी गार्ड की क्या हालत है? एक दफा आते हैं और 2 महीने आते नहीं, ये सिक्योरिटी है। और दाऊद कहता खुदा मुझे अपने घर का
मिन्नत कर रहा है, तर्रा कर रहा है कि खुदा मुझे सिक्योरिटी गाड़ी रख ले, मैं तेरे घर की सिक्योरिटी करूंगा, जो आएगा उसे सैल्यूट करूंगा, जो आएगा उसे। वो मिन्नत कर रहा है, तेरा खुदा मुझे दाऊद कौन नबी, दाऊद कौन बादशाह, और वो कहता मुझे अपने घर का खुदा दरबार ही रख ले। और हमें घमंड होता है, मैं चर्च का पादरी हां, मैं चर्च का वर्शिपर हां, परे हट जा। ये है, तुझे पता नहीं मैं चर्च का सिक्योरिटी हूं। वो कहता खुदा मिन्नत कर ले, मैंने अपने घर का दरबार रख। वो साफ दिली से खुदा की हम करना चाहता है, खुदा की खिदमत करना चाहता है। हो सकता है खादम किसी के दबाव में आके आप जो आप दबाव में आके आपको माफ कर दे, ठीक है जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एड्डी बड़ी फैमिली है, अगर इन्होंने इंज किया तो भी फैमिलियां कर जानियां। हो सकता है पादरी साहब बेचारे किसी के दबाव में आके कुछ, खैर कोई बात, मैं दबाव में आ सकता हूं, पादरी साहब दबाव में आ सकते हैं, पर जिसका काम करो ना वो दबाव में नहीं आने वाला। जिसके घर के तुम सारे फर्द हो ना, वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला। और जिस दिन उसने अपनी लाठी उठाई ना, तो लिखा उसकी लाठी बेआवाज है, और उसकी मुंह से जो तलवार निकलती है वो धोधारी तलवार है, इधर से भी उधर से भी चलती है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं सब? आगे चले। और इसलिए खुदा के लोगों हमें समझने की बात है, इस बात को अगर हम समझ गए तो मैंने पहले बताया था, अगर जो समझ गया आज का कलाम वो कभी भी जिंदगी के किसी मैदान में हार नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस, अब देखो ये वो शागिर्द था जो सबसे स्पेशल शागिर्द था, और इसके हाथ में लिखा हुआ है कि ये रूम में ये पौलुस की मानिंद था, ये बड़ा जबरदस्त शागिर्द था, इसके ख्याल भी पौलुस की माने थे। ऐसा हो सकता है? तालीम हो सकती है, ख्याल भी मिल रहे शागिर्दों के, पादरी साहब के और उनके चेलों के ख्याल भी, लेकिन इधर चेलों के ख्याल कुछ और है, पादरी साहब कुछ और चाहते हैं, चेले कुछ और चाहते हैं। चेले का नहीं है, पादरी साहब लोग की पता है काम कितना करेंगे। बहुत बहुत गड़बड़ है खिदमत गुजार लोगों में, बहुत बड़ी गड़बड़ है, और वो गड़बड़ एक दिन आपको ले डूबेगी। अगर आपने ठीक से काम ना किया, तो मैं चर्च को बता रहा था कि सौल खुदा का बंदा, खुदा का मंसूर बादशाह, खुदा ने कहा अमालेक को मार दे, उनके बच्चों को मार दे, उनकी बेटियों को, बेटों को, शीखा को, बूढ़ों को, सबको जानवरों तक मार दे। और लिखा उसने भेड़ बकरियां बचा के ले आई। और 15 साल के बाद एक अमालेक आता है और ठप करके तलवार मारता है और सौल को मार देता है। ये किधर से आ गया? ये 15 साल के बाद अमालेक किधर से आ गया? खुदा ने कहा है अमालेक को मार दे, बच्चों को, शीखा को, बूढ़ों को, औरतों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको मार दो। जब सब मार दिए तो 15 साल के बाद अमालेक किधर से पैदा हो गया? मारा होता तो तब ना, मारा ही नहीं था, तरस खा लिया, शायद किसी बच्चे पे तरस खाएगा, और वो बच्चा उस वक्त 5 साल का होगा, छोटा सा सुपुल्ला, बाद में वही अजगर बन गया। अजगर समझते मतलब वो, चलो वो डायनासोर तो समझते ना, वो पूरे 2-2, 3-3, 4-4 बंदे सीधे अंदर। और पहले वो 5 साल का था, 15 साल के बाद वो 20 साल का एक बड़ा अजगर बन चुका था। क्या गलती की? खुदा ने कहा ये काम नहीं करना, और 15 साल खुदा अपने बंदा को देख रहे, आज माफी मांगे, आज माफी मांगे, आज 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 15 साल गुजर गए।
आज आज मौका है कि हम अपनी अपनी गलती, अपनी खता की माफी मांगे। मैं आपको सलाम करता हूं जिन लोगों ने यीशु को कबूल किया है, अपने गुनाहों से मुंह मोड़ लिया है। तौबा का मतलब होता है कि एक फौजी को जब कहा जाता है अबाउट टर्न, और उसका मतलब होता है कि जिस जगह पे वो खड़ा है उसी जगह पे वो वापस मुड़ जाए। उसके पैरों की जो डायरेक्शन है, उसकी बॉडी की जो डायरेक्शन है, उसी जगह से वापस टर्न हो जाए। और तौबा का मतलब अबाउट टर्न है कि उसी जगह से वापस खुदा की तरफ जाना है। आमीन। और आपने टर्न ले लिया है, अबाउट टर्न लिया है, आपने वापस जाने का फैसला कर लिया है कि नहीं, हम वापस भाग्यनगर में जाएंगे। आज अगर कोई और भी वापस जाना चाहता है तो वो बाहें खिला के, ऐसे ही सलीब के ऊपर जान नहीं दी उसने बाहें फैला के, वो आज भी बाहें फैला के खड़ा है कि बेटी बेटा वापस आए। और मैं उसे गले से लगाऊं। मेरे स्पिरिचुअल फादर, हम पिछले दिनों एक मीटिंग थी तो हम सारे इकट्ठे थे, जितने भी उनके स्पिरिचुअल सन से सब इकट्ठे थे। तो कुछ जो नए थे वो उनको भी नहीं बुलाया था। ये बड़ी, मैं क्या बात है, जबरदस्त, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। हम जो पहले थे वो तो हम ऑलरेडी थे, लेकिन अभी रिसेंटली 4-5 और पासवान उनके साथ मिले हैं और वो भी उनके शागिर्द थे। हमें, मैं जब देख रहा था मेरा दिल खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम है जो मसा उनके ऊपर है वो मुझे मिलेगा। हमें, आप टीचिंग किधर से मर्जी लो, कोई मतलब नहीं है। वो टीचर हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल फादर नहीं हो सकता। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक ही है, एक ही रहेगा। आमीन। और उसका नाम पास्टर तारक मसीह है। आमीन। और वो बैठे बैठे एक शागिर्द उनको छोड़ के चला गया था। वो बता रहे थे, यार पुत्र, बात ये है कि अगर वो माफी मांगे और वापस आए तो क्या ख्याल है? मिनिस्ट्री छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चला गया। अब कहीं से खबर आई है कि वो वापस आना चाहता है। तो सबसे पूछा, तो मैं इससे पहले, अब था मैं सबसे छोटा, मतलब उम्र में भी, खिदमत में भी, हर लिहाज से जितने वहां पे बैठे हुए थे सब मुझसे बड़े थे। मैंने एकदम से कहा, अगर वो माफी मांगता है तो माफ करो, उसे घर में लेकर आओ, उसे गले लगाओ, उसे चूमो, कपड़े पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, उसे उसे छाप पहनाओ, उसे दोबारा बहाल करो, खड़ा करो, ब्लेस करो। आमीन। क्योंकि वो माफी मांगे। हालेलुया। मैंने कहा, हम अगर माफ ना भी करें तो जीसस क्राइस्ट उसे माफ कर देना, फिर क्या करेंगे? हालेलुया। तो फिर बाद में सबने कहा, ठीक कह रहे हैं, खुदा के खादम ठीक करें, उसे माफ कर देना चाहिए। आमीन। तो ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जब हम माफी मांगते हैं खुदा से, अपने माँ बाप से, तो वो माफ करते हैं। खुदा और बाप जो होते हैं वो कठोर नहीं होते। कोई आए तो सही। अब देखिए, वो मेरा स्पिरिचुअल सन नहीं है, वो किसी और का था, मेरे स्पिरिचुअल फादर का सन था, लेकिन मैंने कहा कि उसे माफ किया था। और सबसे पहले कहा, 2-4 सेकंड 5 सेकंड वो सब खामोश थे, मैंने कहा नहीं, माफ कर दिया जाना चाहिए। अब पता नहीं वो माफी मांगने आएगा नहीं आएगा, हमने अपना फैसला सुना दिया, माफ कर देना चाहिए। आमीन। लेकिन आज का मैसेज है, खुदा माफ करना चाहता है। और मैं बताऊं, खुदा सिर्फ माफ नहीं, खुदा आपको अच्छा पर्सन बनाना चाहता है। अगर उस सोने से आपको किसी ने ढाल के आपको बेशक वो लोटा ही क्यों नहीं बना दिया, वो बेशक वो कूड़े का बर्तन ही क्यों नहीं बना दिया, खुदा फिर आपकी पट्टी में लेकर जाएगा और फिर जेवर बना देगा। आमीन। कोई भी मट्टी का भी बर्तन हो, खुदा उसको भी कूट के फिर से दोबारा कूट के फिर एक अच्छा बर्तन बना देगा, फिर सोने का गिलास बना देगा, फिर कुछ ना कुछ बनाएगा, ताकि आप कामयाब, सरफराज और सरबुलंद हो। आमीन। खुदा बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए। खुदा बड़ा कुछ करना चाहता है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। खुदा ऊंची बुलंदियों पे आपको लेके जाना चाहता है। आमीन। 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 हालेलुया। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, कलीसिया। आमीन। और अगर पूछे तो मैं कैसे देखना चाहता हूं आपको। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप अपने बच्चों को
जो कि रूहानी तौर पर बेशक उम्र में मुझसे बहुत बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरी आधी से भी ज्यादा उम्र के लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे 70-80 साल के भी शायद हो सकता है यहाँ पे बैठे हो। लेकिन अगर मुझसे अगर आप पूछे कि रूहानी तौर पर मैं आपके लिए क्या चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबके हाथ में बाइबल हो और आप जहां जाएं, जिधर जाएं, जिस गली जाएं, जिसके पास बैठे, जिस नगर, जिस शहर में, वहां यीशु की बातें करें। आमीन। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये डिजायर है कि आपके हाथ में अगर नहीं भी है तो आपकी रग रग में यीशु का प्रचार हो। मैं चाहता हूं कि बच्चा बच्चा यीशु का प्रचार करे, बच्चे बच्चे के हाथ में यीशु के नाम का झंडा हो और वो शैतान के लिए वो झंडे गाड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके लिए मैं बड़े 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 खुदा से प्लान मांग रहा हूँ, खुदा से बरकतें मांग रहा हूँ कि खुदा आपके बच्चों को इस्तेमाल करे, खुदा आपके बुजुर्गों को इस्तेमाल करे, खुदा आपकी बेटियों बेटों को अपने जलाल के इस्तेमाल करे। आमीन। लेकिन सच में खुदा उसको सही से इस्तेमाल करेगा जो अच्छा बर्तन हो। आमीन। लोग लोटे में पानी नहीं पीते, जिनका दिमाग नहीं काम करता वही पीते, है ना। गिलास में पानी पिया जाता है, प्याले में पानी पिया जाता है, ये बर्तन बनाए गए शुरू से। तो जो वो आपको अपने मुंह के साथ लगाना चाहता है, कौन? खुदा। मेरी ये डिजायर है कि वो आपको पीने वाला बर्तन बने, हर रोज पिए आपके साथ, हर रोज आप में पानी डाले, आपको पिए। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात होगी कि आप खुदा के हाथ में हैं और आप सोने का बर्तन है, आपने उसने आपने पानी डाला, अब वो पी रहे। क्या बात है, क्या जबरदस्त माहौल होगा। कभी सोच के देखना, आप खुदा के हाथ में, खुदा के हाथ से गए तो अब आप में पानी नहीं होगा, हो सकता है वही गिलास हो, वही मंगा हो, लेकिन अब वाशरूम में फर्क पड़ जाएगा जब आप खुदा के हाथ से निकलेंगे। जिस दिन आप खुदा के हाथ से निकले, बस निकलने की देर है और खुदा भी फिर निकालेगा, तख्त ले लेगा, खिदमत ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। खिदमत बज़ाहिर नजर आएगी लेकिन मसा नहीं होगा, खिदमत नजर आएगी, मसा नहीं होगा। मैंने बड़े लोग देखे, खिदमत है मसा नहीं है, खिदमत है मसा नहीं है, काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कलाम सुनाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, दूर दूर तक कलाम सुनाते हैं, पर बदलता कोई नहीं है, जिंदगी तब्दील नहीं होती, लोग तौबा नहीं करते, लोग बढ़ते नहीं, खुदा के हाथ से निकल चुके हुए, वो बर्तन खुदा के हाथ से निकल चुका है, आपको दोबारा वापस आना खुदा के हाथ में। क्या गीत गाते हैं? मट्टी हूं मैं, तू है तुम हार, जैसे तू चाहे। गाने में सारे हैं ते जाना किधर आते? नहीं यीशु मैं, तेन पता है आज खाला दा मुंडे दा ब्याह है, मासी दे मुंडे दा ब्याह थोड़ा तुम कर दे, तो भूल जाते हैं कि मैं यीशु का बर्तन। वर्शिपर देखे, मैंने गाने वाले देखे हैं, आज जो छुप के इंटरनेट पे देख रहे ना, ऐसे सारा दिन छुप के, कौन भी देख रहा है, दरवाजा बंद, कुंडी लगाओ, देखो मम्मी काम पे गई है, पापा काम पे गए हैं, भाई जॉब पे गए हैं, घर में अकेली या अकेला है, कौन देख रहा है? भाई कोई देखे या ना देखे, जिसके हाथ से निकले ना वो देखता है और वो कहता है मैंने तेरी शक्ल अपनी हाथ की, किधर छुपेगा तुम? तो उस कहता है मैं खुदा किधर छुप के जाऊं, मैं किस गुफा में जाऊं? कहता मैं जमीन की तह में छुप जाऊं, तू वहां है, मैं समुद्र के पास जाऊं, तू वहां है, मैं आसमानों पे चला जाऊं, मैं जमीन पे चला, जिधर मर्जी चले जाऊं, खुदा है, वो देख रहा है। अच्छा है वर्शिपर काम बेहद। सो हमें आज एक बात समझ रही है कि वो, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आप को दुरुस्त करना शुरू करो, आप ख्वाहिश करना भी भूल दो, अब आप अपने लिए मंसूबे भी करना बंद कर दो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं आपको बताऊं, जो आप सोच रहे हैं खुदा उससे बड़ा सोचेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक उसके हाथ में दे दिया,
बस फिर खैर ही खैर। फिर वो पंजाबी च कहते हैं, पंजाब में कहते हैं फिर सत्य ही खैर। फिर बाइबल में साथ का लफ्ज जो है ना वो बड़ा जबरदस्त अर्थ है। इसलिए वो कहते हैं, आपके लिए कहते हैं कि आपको जहां जिधर जाओगे, मतलब शहर में जाओगे तब बरकत, बाजार में जाओगे तब बरकत, ड्यूटी में जाओगे तब बरकत, बिजनेस में जाओगे तब बरकत, खानदान में जाओगे तब भी इज्जत। हालेलुया। एक टाइम ऐसा आएगा कि खुदा आपको इतना ऊंचा करेगा कि जो आपसे नफरत करते हैं ना, तालियां बजाएंगे आपके पीछे, तालियां बजाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, हमें जो आप आज आपसे नफरत करते हैं, बड़ा पादरी ने आप तो पहले ठीक हो जा। बड़ा गीत गाता है, गांधी है, खुद को तो ठीक कर लो, क्योंकि आप शुरू में हो तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दुरुस्त करो, ताकि लोग बेवजह आपके ऊपर इल्जाम लगाएं, सच्ची मुच्ची वाला इल्जाम ना हो। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और ये वाला ना हो कि सच में आप ठीक ना हो और लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सही हो। क्योंकि बर्तन तो हैं लेकिन ठीक बर्तन, इसलिए बर्तन अच्छे वाले इज्जत के बर्तन बने, और इज्जत के बर्तन को सजा के रखा जाता है। हम में से किसी के घर में सोने का बर्तन है नहीं, अगर होता तो किधर रखते सर जी? किधर रखते? अपने जेवर संभाल के रखते ना, अपनी अंगूठियां, चेन, हार जिनके पास है, उन्हें बड़ा उसको सब डब्बे में रख के, फिर डब्बे को बंद करके, फिर पेटी के अंदर, और पेटी के अंदर जो डब्बा रखा है उसको भी किसी चीज के साथ लपाट कर रखा, ताकि पता चले। तो जितना आपने लपेटा ना, पता चल जाएगा इसमें कुछ राजी कब पहनेगी तुम? खुदा ने तुझे बरकत दी है, लेट्स के मेरे भाई इसको पहना कर। हमें पर ड्यूटी पे नहीं, काम काज पे नहीं, अपनी लाइफ में जब वहां कहीं जब जाते जाते हो पहना करो, खुदा ने बरकत दी है। हमें सो हमें ध्यान समझना है, खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहिए हमें। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि मैं एक ऐसा बर्तन था जो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। कई दफा कुछ बर्तन ऐसे होते हैं वो सच में किसी काम के नहीं होते। चलो हमारे घर में जो कूड़े वाला बर्तन है काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, अपने छत पे जाना कोई ना कोई बर्तन पड़ा हो, किससे काम का बर्तन, किसी काम का नहीं, उसमें छेद हुआ है, उसमें सुराख है, उसमें दरार है, किसी काम का नहीं। वो पानी नहीं पाओ तो परिंदिया मारते किसी काम के। कुछ लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो किसी काम के नहीं, किसी भी काम, अपनी वाइफ के भी काम का नहीं है, अपने हस्बैंड के काम के भी नहीं है, अपनी बेटी अपने बेटे के भी काम का नहीं है, अपने माँ बाप के भी काम का नहीं है। इतना निकम्मा बर्तन है वो। चलो किसी के तो काम आ जाओ यार, भाई बहन बुजुर्ग, किसी के तो काम आओ। कोई कहे नहीं कि ये जब तक मेरी जिंदगी में था, मैं बताओ जब आपकी जिंदगी में से ऐसा अपने आप को बनाओ ना, जब इस दुनिया से जाओ ना, तो जिसका अल्लाह आपके साथ है ना, वो बंदा थाड़े मार मार के रोना चाहिए। उसको सारी जिंदगी जब तक वो जिंदा होना, वो दीवारों को टक्करे मारता रहे कि मेरी जिंदगी से कुछ चला गया। उसे फील होना चाहिए। ऐसा बर्तन बनाओ अपने आप को, ऐसी अपने आप को, और आप खुद से नहीं बना सकते, अपने आप को दो यीशु के हाथ में बनाएगा आमीन। और ऐसा बनाएगा लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी। मैं बताऊं, दुनिया दूर दूर से आके आपको देखने की, क्या किया है आपने, उसे बताना अपने आप को यीशु को दिया बस। हालेलुया। और फिर यीशु जाने और यीशु के काम। आमीन। पंजाबी च कहते जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा जंग कदी, ते जंग यीशु उन्हां दी लड़दा जेहड़े यीशु दे हुंदे ने। आमीन। ये मोहल्ले दी लोकां दी जंग नहीं लड़दी, जंग अपने बच्चों की लड़ी जाती है।
हालेलुया। आइए खुदा के सुनते हैं और दुआ करते हैं। अपने आप को पेश करेंगे।